जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी विदाउट लेट फीस फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 8 मार्च 2025 थी, जो कि आपका बीत चुका। तो अभी आप यहां पर लेट फीस के साथ में अपना फॉर्म 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2025 तक भर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस कितना आएगा लेट फीस और विदाउट लेट फीस का, वो भी आप समझ लीजिए। और आगे इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक भरना है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके, फोटो अपलोड करके सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में दी जाएगी, ताकि आप लोग बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भर पाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर लेट फीस के साथ में फॉर्म भी भर रहे हो और उसके बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है आपकी किसी गलती के कारण। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो 14 अप्रैल 2025 में अनुमानित तौर पर आ जाएगा। और फिर जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपकी 20 अप्रैल 2025 अभी अनुमानित रखी है। इसमें कोई बदलाव भी हो सकता है और ये एग्जैक्टली भी रह सकती है। अब पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कितना लेट फीस देना है। गाइज, इसमें जो नॉर्मल फीस रखी है वो आपकी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1400 और एससी एसटी के लिए 700 पर लेट फीस यहाँ पर, यानी कि 8 मार्च 2025 के बाद में जो कैंडिडेट 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2025 तक फॉर्म को भरेंगे, अब उनको यहाँ पर अगर वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 2000 रुपये फीस पे करनी है 1400 की जगह। और जो एससी एसटी है जिनको 700 रुपये फीस पे करनी पड़ रही थी विदाउट लेट फीस, अब उनको लेट फीस के साथ में 1000 रुपये फीस पे करनी है, यानी कि इनको 300 रुपये एक्स्ट्रा। और जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस है इनको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर आप आगे जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और ये प्रोसेसिंग आप होने दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर ब्राउजर भी रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको लेट फीस के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको प्राइवेसी नोटिस देखने को मिलेगा, आप इसको क्लोज कीजिए। और क्लोज करने के बाद अब आप आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आने के बाद में आप आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम, तो जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको अपने नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। और फिर गाइज इसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट मदर नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आएगी डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर जो भी आपका बर्थ का ईयर है पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। एंड देन अगेन कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे, इसी प्रकार से जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अब आएगी ईमेल आईडी, आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और उसमें आपको इसी तरह का कैप्चा डालना है, जो कि आप यहाँ पर नीचे वीडियो में देख सकते हैं। जैसे आप कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल उसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और फिर आपको वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका ओटीपी इस तरह से वेरीफाई होगा। अब आप यहाँ पर इसमें जो कैप्चा कोड देख सकते हैं वो फिल करिएगा और फिल करने के बाद सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करिएगा। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लिक है टू एडिट एप्लीकेशन, इस तरह का एक पॉपअप देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं और आपके सामने ये वाला क्लिक है टू एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके
डेस्कटॉप के मोड में व्यू करना है तो ही जा करके आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आता है, अगर आ रहा है वैसे ही तो फिर तो अच्छी बात है, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी थी, और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, तो आप यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्सी, सेपरेटेड या विडो, जो भी आपका इनमें से स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है स्टेट डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट के निवासी है, यूपी या फिर अदर देन यूपी, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यूपी से हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से 10वीं पास की, अगर आपने 10वीं उत्तर प्रदेश से पास किया तो आप इसमें यस कर देंगे। फिर इसी प्रकार से आपसे पूछे कि आपने 12वीं उत्तर प्रदेश से पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे ग्रेजुएशन पास्ट परस्यूइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपने यूपी से पास की है या फिर आप यूपी से कर रहे हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ओबीसी है तो आप बताइए डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये उसी में मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट का बना होना चाहिए, ना कि सेंट्रल का। फिर आएगी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर नंबर होता है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट का ही बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे फिजिकली हैंडीकैप, यानी कि क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आएगा आईडी प्रूफ, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और फिर आप आगे चल करके अपनी आईडी देंगे। पर अगर आपकी आईडी वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर जो आपका आईडी नंबर है वो डाल दीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस देखेंगे जहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आप यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल एड्रेस के अंदर अगर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं, बेसिकली आपको देना ही हो क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में यहाँ पर ऐड किया है, वो आप डालिएगा। उसके बाद में आप अन्य फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा जो आप सेकंड नंबर यूज करते हैं। फिर आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना है। स्टेट के अंदर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो टाउन सिटी है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल देंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे परमानेंट एड्रेस, साथ ही एक लाइन है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं, और अगर आप यस करेंगे तो जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है वही आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन देखेंगे जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक तो है आपका प्लीज अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज आपका यहाँ पर मिनिमम 25 KB और मैक्सिमम 50 KB, यानी कि 25 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, डायमेंशन भी आपको यहाँ पर बताया है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, आप इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो आपने फाइल अपलोड की है आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपलोड करके। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये फाइल भी आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपको बोला है कि प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन। अब ये आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का जो निशान है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये इंडेक्स फिंगर क्या होती है चलिए आपको दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे आपको उसको अपलोड करना है। गाइज अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो में उंगली दिखाई हुई है जो आपके हैंड की पहली उंगली होती है, इसी को आप यहाँ पर इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो इन दोनों उंगलियों के निशान आपको एक कोरे कागज यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर लगाने हैं, यानी कि आपको इंक पैड पर दोनों उंगली लगानी है और फिर उसको आपको ब्लैंक पेपर पर लगाना है। और जो आपकी राइट हैंड की उंगली है उसके नीचे आपको राइट हैंड लिख देना है या फिर राइट इंडेक्स फिंगर, और जो लेफ्ट हैंड की है उसके नीचे आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लिख देना है।
ताकि पता रहे कि कौन सा लेफ्ट हैंड है और कौन सा राइट हैंड है। ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में वो फाइल आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसमें अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे प्लीज अपलोड ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपको बोला है कि दिस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 का बना होना चाहिए। जो उसके पहले का है वो इनवैलिड है, वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका नहीं बना हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का, आप बनवा लीजिए, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर बन जाता है। और अगर आपका पहले से बना हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का, तो आप वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट आप JPEG या फिर JPG, और आप इसको PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आता है कि कृपया 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो यूपी के बोर्ड, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें, अथवा निवास प्रमाण पत्र जो यूपी से संबंधित हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आपको यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेना है। यह प्रमाण पत्र का प्रारूप केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। यानी कि अगर आप यूपी से इस फॉर्म को नहीं भर रहे हैं तो फिर गाइज आपको ये भरना होगा। जैसे कि प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी श्रीमती, यानी कि आपका नाम, फिर यहाँ पर आपकी डिटेल, ग्राम, तहसील, नगर, जिला, राज्य, दिनांक, फिर पद जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, यानी कि उनकी मोहर और उनका जो साइन है वो यहाँ पर आपको करवाना होगा। फिर नीचे है कि यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता निवासी है। यानी कि ये आपको वहाँ से सर्टिफाइड या फिर इसके आपको अटैच करवाना है जहाँ के आपके माता पिता है जिस जिले के, उनके उस जिले के जो अधिकारी है उनके द्वारा। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सामान्य प्रमाण पत्र प्रारूप 8, इसमें बेसिकली आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये आपका निवास प्रमाण पत्र का एक प्रारूप दिया है, पर अगर आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो फाइल भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ना कि ये वाली अपलोड जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आप क्या क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। और इसमें आपको 10वीं 12वीं और जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है सभी को अटैच करना होगा। साथ ही साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी। आप कैसे करेंगे जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। पहली वाली वेबसाइट आपको यहाँ पर आई लव PDF के नाम से ये ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने 10वीं की फाइल सेलेक्ट की, फिर मैंने 12वीं की सिलेक्ट कर ली। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, जितने भी है, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, और उसके बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, सॉरी कास्ट नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप इसको ओपन करिएगा, आपकी सभी डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करेंगे। इसके बाद ये फाइल डाउनलोड के रूप PDF के रूप में आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेव करके दिखा रहा हूँ। तो ये फाइल जैसे ही आपकी बन करके तैयार हो जाए, यानी कि डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल या PC के अंदर, तो आप यहाँ पर इसमें आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने बनाई है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर उसको ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू अच्छे से कर सकते हैं। फिर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर B.Ed, तो आप यहाँ पर B.Ed के लिए क्या स्ट्रीम रखना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू अटेम्प्ट इन लैंग्वेज सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आप यहाँ पर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है, ICSE, CBSE, UP या फिर अन्य, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर UP बोर्ड है तो बताइए कि कितना नंबर आपको आए थे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ पर आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप उनको PDF के रूप में मर्ज कर लीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको फाइल को मर्ज करके दिखाया है। और उसके बाद आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और वो फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम वे में आप 12वीं की
इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 12वीं का बोर्ड बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे, वो मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी, और उसके बाद में आप 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आपने क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर हाँ तो पास, नहीं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर पास तो पास करने के बाद, पास सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपका स्ट्रीम बताना है, अगर इसमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेने, तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने स्ट्रीम को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर इसी में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे कि साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करते तो पूछा कि क्या आपने बी बीटेक किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये वाली वो कंप्लीट की है। आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरिएगा, फिर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड कर देंगे, और फिर गाइज आप नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि इंटरनेट प्रोविजनल कॉपी ऑफ द मार्कशीट टू बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, यानी कि जो इंटरनेट की प्रोविजनल कॉपी होती है मार्कशीट की वो आपको एज इट इज़ अपलोड नहीं करनी है, वो आपको प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई करानी है, या फिर जो रजिस्ट्रार है आपके रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के उनके द्वारा आपको साइन करानी है, और उसके बाद ही आपको इंटरनेट वाली कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। अब आपके सामने यहाँ पर वेटेज डिटेल आएगी, किसको क्या वेटेज मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक सवाल देखेंगे कि आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि आपने नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें आते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर अगला सवाल है क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षक कर्मचारी है, या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित है, या ऐसे प्रतिरक्षक कर्मचारी जो अपंग, लापता हो, मर्द हो, उनके पुत्र पुत्री के रूप में संबंधित है, तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से एक और सवाल है कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएसी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या सीआरपीएफ या होमगार्ड्स में सेवारत सेनावर्त है, अथवा ऐसी सेवा के दौरान मर्द या अपंग हो गए, या तो आप अगर ऐसे कैंडिडेट तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में आपकी डिटेल भी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का ऑप्शन है, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस किसको देनी है, थर्ड चॉइस किसको देनी है, फोर्थ चॉइस किसको देनी है, और फिफ्थ चॉइस किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी चॉइस देने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आता है वो कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आप गाइस देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, अपनी फीस जमा कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा, और इस प्रकार से आप आपका यूपी बीएड का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद।